गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 11th फिजिक्स से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न अक्सर नीट, पॉलिटेक्निक तथा जो भी इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आप आज के वीडियो में बताए गए सारे प्रश्नों को अच्छा से कॉपी में लिख लीजिए और याद कर जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि क्लास 11th फिजिक्स से लिया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का, साल का, आवृत्ति का, किसका? तो आपको पता होगा पार्सेक दूरी का मात्रक है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये दूरी का मात्रक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, एक पार्सेक बराबर याद रखेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। और आपको पता होगा प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक है। एक परमाणु द्रव्यमान का मान कितना होता है ये बताना है। यह 1 जो लिखा गया 1 नहीं होगा। एक परमाणु द्रव्यमान का मान क्या होता है? तो आप याद रखें 1.66 × 10⁻27 kg होता है, जो कि ऑप्शन आप नंबर सी होगा। याद रखेंगे 1.66 × 10⁻27 kg। ठीक है, 10⁻27 kg। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है यह बताना है। तो बल गुना विस्थापन, आपको पता होगा कि बल जब हम किसी वस्तु पर लगाते हैं और बल के दिशा में विस्थापन होता है तो उसे कार्य होना माना जाता है। और यहाँ बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कार्य, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में दिया गया है। बल और विस्थापन गुणनफल कार्य होता है। ठीक, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। आपको पता होगा कि बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, जबकि इन दोनों का गुणनफल कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, क्यों है इसका कारण मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा। आप भी अगर कारण जानते हैं तो कमेंट में हमको बताएंगे कि बल और विस्थापन गुणनफल कार्य अदिश क्यों है। अगला क्वेश्चन है, किसी मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है। मेज पर पुस्तक की क्रिया पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच का कोण क्या होगा? यानी आपको क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच का कोण बताना है। तो याद रहे, अगर यह क्या है, मेज है, इस पर कोई वस्तु हम यहाँ रख देते हैं तो क्रिया अगर बल ऊपर की ओर लगता है तो प्रतिक्रिया ठीक नीचे की ओर लगता है, या क्रिया नीचे लगता है तो प्रतिक्रिया बल क्या होता है, ऊपर की ओर लगता है। तो बीच का कोण जो होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। क्रिया प्रतिक्रिया के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दिया गया है बहुचुंबकीय बल है। बहुचुंबकीय बल क्या है? आकर्षण प्रकार का, प्रतिकर्षण प्रकार का, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बहुचुंबकीय बल जो होता है यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है तब उसका विस्थापन क्या होगा? देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसा एक सिंबल बना लेंगे। यह ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ठीक है, तो 10 मीटर उत्तर जाता है यानी ऊपर की ओर 10 मीटर गया। ठीक है, ऊपर की ओर, और 20 मीटर पूर्व की ओर इधर 20 मीटर गया। तो इसको इससे मिला दीजिए, तो ऊपर वाला 20 यानी आपका फिगर ऐसा बनेगा, ऊपर की ओर गया, ये इधर गया और इस फिगर बनेगा। तो यह 10 है और यह क्या है, 20 है। तो विस्थापन कौन होगा? यहाँ से लेकर के ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी मान लेंगे, तो ए सी आपका विस्थापन होगा। तो एसी करंट का मान निकालेंगे तो एसी और रूट ओवर क्या, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर एंड 200 प्लस 100 एंड रूट ओवर क्या हो, 400 प्लस रूट 500 होगा। 500 का वर्गमूल जो आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो 500 का वर्गमूल कितना होगा? 22.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन दिया है, ए दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है। साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है किधर? घर्षण कम करने के लिए, या आवश्यक अभिकेंद्र बल को उत्पन्न करने के लिए,
या सतही भार को कम करने के लिए या चाल कम करने के लिए। यानी आप पढ़े होंगे कि जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर जाता है तो केंद्र की ओर क्यों झुकता है, तो आपको पढ़ाए थे कि केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए झुक जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि जब भी कोई साइकिल सवार मोड़ पर जाता है तो केंद्र की ओर झुकता है, अभिकेंद्र बल प्राप्त करना होता है घर्षण बल के द्वारा, तब झुकता है। ठीक है, अगला है, एक आदर्श गैस को निश्चित मात्रा के दाब व आयतन आधे कर दिए जाते हैं तो इसका ताप क्या होता है। एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन आधे कर दिए जाते हैं तो इसका ताप क्या होगा, दुगुना होगा, नियत होगा, एक चौथाई होगा या 4 गुना हो जाएगा। तो याद रखिए यह 1/4 हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, दाब का डायमेंशन क्या होता है ये आपको बताना है। तो याद कर जाएंगे, दाब का डायमेंशन एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, ऑप्शन ए सही है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, इसे रट जाएंगे। ठीक है, अगला एक फर्मी होता है, एक फर्मी बराबर कितना होता है, एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो एक फर्मी 10 के पावर -15 mm के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सिंपल से क्वेश्चन दिए गए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ऑप्शन दिया है द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, रैखिक संवेग संरक्षण नियम या कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो याद रहे ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऑप्शन बी सही होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। अगला है, विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा होती है, विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है। ऑप्शन दिया पूर्वता रहती है, बढ़ती है, घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे विलगित निकाय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पूर्वता रहती है। ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु 7 मिनट में 60 डिग्री से 40 डिग्री तक ठंडी हो जाती है तो अगले 7 मिनट पश्चात उसका तापक्रम कितना होगा। तो यहाँ देखिए कहता है 7 मिनट में 60 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाती है तो अगले 7 मिनट में उसका 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, 14 ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक, अगला, निम्नलिखित में कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैस से नहीं। इसमें कौन है जो द्रव से संबंधित है, गैस से नहीं। पृष्ठ तनाव, दाब, घनत्व या आयतन। तो आपको पता होगा पृष्ठ तनाव द्रव का एक विशेष गुण है और यह द्रव से ही संबंधित है। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पृष्ठ तनाव द्रव का एक विशेष गुण है। ठीक है, अगला, डुक के प्रत्यास्थता के नियमानुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से विकृति का अनुपात क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है या नियत रहता है। तो आपका आंसर होगा यह नियत रहता है। यह क्या रहेगा, नियत, ऑप्शन डी सही होगा। तो आप इन 15 प्रश्नों को अच्छा से लिखिए, याद कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।